हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब। आज हम कर रहे हैं नया चैप्टर, बड़ा ही प्यारा, छोटा सा मोटा सा, इम्पॉर्टेंट दोनों चीज़, छोटा मोटा लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, जल्दी आ जाता है और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यार इसके ना मार्क्स पूरे एकदम से यूँ ही प्राप्त कर लेते हैं। बहुत इजी है, इसमें नंबर गेम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना, आंसर पाना और पूरे मार्क्स। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ चैप्टर को, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे बना लिया कोऑर्डिनेट, सीधा सिंपल सा कोऑर्डिनेट है। पहले में हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी दो एक्सरसाइज है, सॉरी 7.1 7.2, दोनों में क्या करना है अभी बता रहा हूँ। सीधा सीधा क्वेश्चन करते रहेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले में हमें निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। सर डिस्टेंस किसके बीच में? डिस्टेंस निकालना है हमें दो कोऑर्डिनेट के बीच में। मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मेरे पास -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 4 और 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। तो सर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, एक ही है 2 और 2, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट है लेट से ये वाला, यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला -3 और -2। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो वो निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इनके बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं सिंपली एक फॉर्मूला लिखूंगा जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाता है बेटा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। खत्म बात, बस ये है डिस्टेंस। यही पढ़ना है, यही डिस्टेंस है बच्चों, यही पढ़ना है। हमें करना क्या है कि हमें सिंपली यहाँ से ये वैल्यू लेनी है जो दे रखी है। इसको मैं मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ। इसको मान लेता हूँ x1, ये हो जाता है y1, और इसको मान लेता हूँ x2, ये हो जाता है y2। सर मेरी मर्जी है, मैं तो इसको x2 नहीं x1 मानना चाह रहा हूँ, मान लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाबू, सब बराबर, क्योंकि अंडर रूट लग चुका है और साथ के साथ स्क्वायर भी है। स्क्वायर प्लस माइनस को प्लस कर देगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। मैंने ये माना x2 - x1, तो x2 की जगह 2 लिख दिया है, -3, समझ आ रहा है। प्लस में y2 - y1, y2 क्या है सर, 2 है, और y1 क्या है, -2 है, तो 2 - -2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे लग गया फॉर्मूला और डिस्टेंस आपका सिंपली आ गया। तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला करना है, प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं करना है। ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 + 16, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है मेरे दोस्त। इसी तरीके से सिंपली आंसर आ जाता है, कुछ ज़्यादा आपको बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डालना है, आंसर पाना है, नथिंग एल्स। 25 और 16 कितने होते हैं? 1 और 1 2 4 41, यही तो आंसर है। आगे अगर आपको कहीं पे भी मीटर सेंटीमीटर कुछ दे रखा है तो आपको वो यूज़ करना है, नहीं दे रखा है तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है यूनिट, कुछ और करना ही नहीं है यार। इतना सिंपल चैप्टर, इतना प्यारा चैप्टर, इतना दुलारा चैप्टर, और कुछ भी नहीं है। तो पहले मैं करवा रहा हूँ 7.1 के हिसाब से, यानी कि डिस्टेंस। 7.2 जब करेंगे, जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे, अभी तो डिस्टेंस के करने। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से फॉर्मूला लिख लीजिए,
इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हम अगले पेज पे करने वाले हैं, यानी कि आगे करने वाले हैं। फटाफट से फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है फॉर्मूला? d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 पकड़ते हैं और सीधा सीधा आंसर करते हैं। फटाफट से देखो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है इसमें, क्योंकि टाइम है ही नहीं इसमें इतना इम्पोर्टेंट, मतलब बेसिकली इसमें आपको टाइम इतना लगना नहीं चाहिए। x1 माना, y1 माना, एक के लिए कर रहा हूँ, बाकी अपना आप समझना। x2 माना, y2 माना। ठीक है दोस्त, अब जैसे ही मैंने माना मुना कर लिया है, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये लगाया है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। अंडर रूट क्या हो गया? x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर ये तो कुछ ऐसा आ गया है, ये 2 का स्क्वायर है, ये माइनस 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे करना क्या है? ये 4 हो गया है और ये भी 4 हो गया है। ये हो गया अंडर रूट 8 जो बन जाता है 2 रूट 2। अरे सर ये तो आंसर आ गया है, करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिख देना है यूनिट। अरे वाह भाई, ये आ गया डिस्टेंस। ये क्या आ गया है? डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करना है? अगेन अंडर रूट x2 माइनस x1, ये रहा x2 और ये है x1, बस -1 माइनस -5, ये याद रखना। जो माइनस वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, -1 x2 -1 माइनस x1 -5 और इसका पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। समझ आया मेरे भाई? बस और कुछ नहीं करना है। -1 इसका माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे तो हो गया -4 का स्क्वायर। कुछ करना थोड़ी है, अब 5 में से 1 गया है 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? 16 प्लस 16 और ये बन जाएगा आपका 32 और यही बन जाता है 4 रूट 2 यूनिट। जिसको ये नहीं समझ आया वो यहीं के यहीं ले लीजिए। 16 कॉमन, अंदर 2 बचा, 16 का बाहर 4 आ गया, अंदर रूट 2। देखो थोड़ा सा फास्ट मैथ्स करोगे तो आपका जो पेपर टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है। एक मिनट आपका एक नंबर है, याद रखना। एक मिनट एक नंबर के बराबर है। 1 मिनट वेस्ट किया, 1 नंबर गया। 1 मिनट जल्दी कर लिया, 1 नंबर और पालोगे। और कोई कह रहा सर हमारे तो 80 पूरे आ रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या यार। रिवाइज करो, कुछ गलत हो रहा होगा तो कम से कम साफ सही करने का टाइम तो मिल जाएगा। पेपर टाइम जितना कम यूज़ करोगे पेपर करने में, उतना आपका बेनिफिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट कैलकुलेशन के साथ। इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। डी का फॉर्मूला लगेगा। देखो मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग याद रखना, मैंने एक ही बारी में यहाँ पे लिख दिया पूरा फॉर्मूला। इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। आप लोग को के पास एक क्वेश्चन होगा तो आप हर क्वेश्चन में लगाओगे, फायदा आपका है। -a होल स्क्वायर। सर ये कहाँ से आ गया? दिमाग में पड़ ही नहीं रहा है। अरे यार x2 माइनस x1 है ना भाई, ये है आपका x1 और ये हो रहा है x2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आपके पास क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आपके पास क्या है? फॉर्मूला ही तो है x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि -b और -b होल स्क्वायर। यही तो करना था मेरे दोस्त। d की वैल्यू हो गई अंडर रूट -2a का होल स्क्वायर -2b -2b का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। और यही तो करना था। ये हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया 4b स्क्वायर। तो मेरे दोस्त मेरे भाई कुछ नहीं है, यहाँ से लो 4
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4 का आ गया बाहर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी की वैल्यू है और यही यहाँ पे क्या करना है, यूनिट लिख देनी है, खत्म। मेरे पास तो सर मीटर नहीं है, सेंटीमीटर, कुछ नहीं करना, यूनिट जरूर लिखना, सिर्फ यूनिट लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक क्या है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, चाहे सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो, किलोमीटर ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ने वाले हम, तेज़ी से बढ़ रहे हैं पूरे जोश के साथ और पूरे होश के साथ, प्यार से पढ़ा रहा हूँ, प्यार से समझ के पढ़ा रहा हूँ। बच्चों हो आप मेरे, बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ जाए, अगर तब भी नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता दो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों ने। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 36 5। देखो ये कुछ ऐसी कंडीशन है, मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। 0 कुछ नहीं है, क्या है ये, ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से आपका 36 और 15 लिया गया, 36 और 15 ओरिजिन से लिया है, क्या लिया है, 36 और 15 ओरिजिन से यहाँ से लिया है। ये डिस्टेंस निकालना है, अगेन फॉर्मूला लगेगा डी का। क्या है फॉर्मूला डी का, क्या है बच्चों, x2 माइनस x1 सर होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 सर होल स्क्वायर, यही तो है। तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है, x2 इसको मान लूंगा और x1 इसको मान लूंगा, यही तो ओरिजिन है। तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बनने जा रही है, ये बन रही है 36 का स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर, यही आंसर, यही तो आंसर है। और क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना सर, 36 का स्क्वायर कर देना है और 15 का स्क्वायर कर देना है, ऐड कर देना, जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइंड द डिस्टेंस करना है 36 और 15 का, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है ना। तो इसको फर्दर करेंगे, क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 35 का होता है 1225, 36 का इट्स गोइंग टू बी, कर लेते हैं एक बार, 36 6 3 9 18 और 2 1 21, 6 3 ज़ा 18, 1 3 3 ज़ा 9 और 1 0, ठीक है। ये हो गया 6 9 2 1 1 2 9 6, अच्छा 1 2 2 5 35 का ही तो होता है, सही तो है, 1 2 9 6 प्लस में 2 2 5, ठीक है। ये ऐड किया, अंडर रूट 6 और 11 1, 9 और 1 10 12 1, ये हो गया 1 5 2 1। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे चेक करेंगे, 21 1 किस किस का होता है, देखो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है ना। तो ये दो केस हो गए, तो यहाँ पे या तो 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। उसके अलावा 35, ये 15 देख रहे हो, 15 से छोटा क्या है 3, तो 31 का हो सकता है, ये 39 का हो सकता है। एक बार चेक कर लीजिए, अगर ये हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर तो 31 का अगर मैं चेक करता हूँ तो कैसे होगा, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 1 ज़ा 1 3, और ये बच्चों आपका हो गया ये 3 और ये हो गया 9, 1 1 ज़ा 1 3, ठीक है 1, ये हो गया 6 और 961 तो नहीं होगा, 39 का चेक कर लेते हैं, ऑब्वियस ही बात है 1296 36 से बड़ा होने वाला है, तो ये हो गया 1 8 3 9 ज़ा 9 3 ज़ा 9 3 ज़ा कितना हो गया 9 3 ज़ा। देखो इसके शॉर्टकट्स होते हैं करने के, लेकिन मैं आपको लॉन्ग कट से, यानी कि जैसे आप बोर्ड में करने वाले हो वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। 9 3 ज़ा 27 हो गया और ये कितना हो गया
बच्चे कहेंगे सर आपको तो शॉर्टकट पता नहीं है। बेटा पता है, करवाते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट करवा नहीं रहा हूँ, फिर मुझे शॉर्टकट के लिए अलग से यहाँ पे समझाना पड़ेगा। फ़ायदा क्या है, मैं डायरेक्ट ऐसे कर लेता हूँ ना जैसा आपको करना है। शॉर्टकट देखना है तो मेरे वीडियोस देखते रहे, शॉर्ट्स में हम लोग शॉर्टकट सिखा रहे हैं। 9 3 27, ये हो गया 2, 3 3 9 और 2 11, और मैं चेक कर लेता हूँ मेरे भाई, ये हो गया 7 और 2 1, और ये हो गया 5 1। तो ये हो गया किसका, 39 का, 39 का हो गया। तो इसका जो डी है यानी कि डिस्टेंस इज 39, और यहाँ पे कहीं मीटर लिखा था क्या, देखना, फाइंड द डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है तो यूनिट लिख लेंगे सीधा। 39 किलोमीटर भी हो सकता है, माइल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 39 यूनिट। हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आप किस दो में चेक करोगे, 31 और 39। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते थे कि 35, देखो ये जो है 36 का स्क्वायर प्लस की है, तो ऑब्वियसली बात है 31 से ऊपर ही जाने वाले, नहीं कि 39 का ही था। तो एक आइडिया है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आइडिया लगा रहे होते हैं लेकिन सही आता नहीं है। यहाँ पे आ गया, फटाफट नोट कर लेंगे और इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे इसी वक्त, इसी क्षण, इसी पल, इसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लिया। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, आगे बढ़ गए। डिटरमाइन इफ द पॉइंट आर कोलीनियर। तो कोलीनियर की मैं आपको कंडीशन बताता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से समझना। इधर अगर एक लाइन है, इस पे 3 पॉइंट है, ए बी और सी, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलीनियर। कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होते हैं। तो मैं इन पॉइंट्स का नाम ले लेता हूँ, 1 2 और 3। तो कोलीनियर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। देखो अगर मैं बात करता हूँ a प्लस बी और b प्लस सी, तो a प्लस बी यानी कि ए बी, यानी कि ए बी, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो ये तीनों पॉइंट कोलीनियर है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट सेम हो, मतलब सही जगह प्लेस हो, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, लेट से ए बी इक्वल टू √2 - 1, ठीक है। फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कैसे यूज करना है, 3 - 5। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं यार इसके। ये हो गया 3 नहीं 1 हो गया, सॉरी, ये हो गया 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया √5 यूनिट। क्या हो गया, √5 यूनिट। अच्छा, बी सी आपका क्या हो गया, √-2 होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही है ना। -2 - 2 -3 -11 - 3, ये हो गया -4 का स्क्वायर, और ये हो गया -14 का स्क्वायर, और यही चीज़ क्या है, 16 प्लस 14 का कितना होता है, 196। ऐड करेंगे तो कितना हो गया बेटा, ये 2 1 11 1 2 1 2 √212 यूनिट, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों की, एक तो मैंने ये दोनों डिस्टेंस निकाले, एक ये निकाला, अब ये और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन ए सी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √-2 - 1, ठीक है, होल स्क्वायर, -11 - 5 होल स्क्वायर। ये कितना बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया 3 का स्क्वायर, और ये बन गया -16 का स्क्वायर, कितना, -16 का स्क्वायर। ये बन गया बच्चों 9, और ये बन गया 216 -16 का 256 होता है, सॉरी 256 होता है। अब ये बन गया क्या, √6 और 9 15 1, और ये बन गया 6 265। एक बार चेक करेंगे, बाकी सब सही है। ये 212 यूनिट,
ये √5 यूनिट और ये 265 यूनिट। ठीक है, एक बार चेक करेंगे, -2 -3 माइनस, ठीक है माइनस ये ठीक है, -16 256 होता है, 225 256 सही है। 3 का 9 इसको ऐड किया 256 4 265। अब अगर मुझे ये चेक करना है तो मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 106 और 253 2√53, ठीक है। और ये कितना बनेगा 5 5 और 3 53 नहीं, तो ये आपका जो सम है, ये आपका सम जो है इसका इन दोनों का मिला के इन दोनों का मिला के इन दोनों का मिला के एक जैसा नहीं आ रहा है अभी तक। तो इन शॉर्ट ये है कि ये कोलिनियर लाइन नहीं है। कैसे पता चली? इनका जो सम है ये अलग अलग आ रहा है फिलहाल। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ 5 से, तो ये 53 बन रहा है। ये अंडर रूट कितना बन रहा है? √5 5 × 53 ये बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है ये चीज़। तो कहीं से कहीं तक ऐड करने का कोई ऐसा अभी तक तो रीज़न मिल नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से मतलब फ़िलहाल ये एक कोलिनियर लाइन नहीं है, बस ये बताना चाह रहा हूँ। फटाफट से इसको करेंगे, फटाफट से करेंगे। चेक करिए, करने का तरीका क्या है? तीनों का डिस्टेंस निकालना है, ऐड करना है, किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो जाना चाहिए। फटाफट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़, क्वेश्चन कर। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को आगे ले चलेंगे। जाते एज यूजुअल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी योरसेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सदाम सलमानी, साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।